बंधुओं, पिछले क्रम को आगे करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि फिर मुनियों ने हिमाचल को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। वेद की रीति से वेदी सजाई गई, स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी और वेदिका पर एक अत्यंत दिव्य सिंहासन था जो ब्रह्मा जी ने बनाया था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उनको ले आई। पार्वती जी का रूप देखकर सब देवता मोहित हो गए और पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। करोड़ों मुखों से भी पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, जिनकी सुंदरता का वर्णन करने में वेद, शेष जी और सरस्वती जी सकुचाती हैं। भला मंदमती तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान भवानी मध्य मंडप में गई। वे संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकी। फिर मुनियों की आज्ञा अनुसार शिव पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात की शंका न करे। वेदों में विवाह की जो रीति है मुनियों ने सब करी। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को समर्पित किया। सब देवता हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवता शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड आनंद में भर गए। दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न और सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरणों को पकड़कर रह गए। फिर प्रेम से परिपूर्ण मैना जी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर कहती हैं, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों से भी प्यारी है, इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड दुआ संख्या 99 से 101। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाए आए। समय बिलोकी विवाह कर, पठे देव बुलाए। बोले सकल सुर सादर लीने, सब ही यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनि बिरंचि बोलावा। बैठे शिव भी प्राण सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। हे बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करि श्रृंगार सखी आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी बहु भामा, सुरन मनई मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाए न कोटि हूँ बदन बखानी। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा। सकुचई कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहाँ। कवि खायनी मातु भवानी गवनी, माध्य मंडप शिव कहाँ। अवलोकि सकहि न सकुचि पति पद, कमल मन मधुकर तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी।
की श्रुति गाई। महामुनि न सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी। भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा। हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उचरहि। जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन बेश नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु। सकल भुवन भरि रहाउ छाहु। दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाई दीन न जाय बखाना। दाई दियो बहु भांति पुनि कर। जोरि हिम भूधर करो। कादेहु पूरन काम शंकर। चरण पंकज गहिरजो। शिव कृपा सागर ससुर कर। संतोष सब भांति दियो। पुनि गहे पद पाथोज मयना। प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम। ग्रह किंकरी करे हो। क्षमहु सकल अपराध अब। होई प्रसन्न बर देहो। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जे